तुर्की ने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। तुर्की ने मालदीव को एक युद्धपोत TCG वोल्कन P343 उपहार में देने की घोषणा की है, जो जून 2025 तक मालदीव पहुंच जाएगा। ये एक डोगन क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट है, जो कभी तुर्की नौसेना की ताकत का प्रतीक हुआ करता था। इस कदम को केवल एक सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चाल के रूप में देखा जा रहा है, खासकर जब यह भारत के समुद्री पड़ोस में हो रहा हो। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, जो 2023 में सत्ता में आए, उन्होंने भारत के साथ सैन्य उपस्थिति को लेकर नाराजगी भी जताई थी। भारत की ओर से उपहार में दिए गए विमानों और हेलीकॉप्टर्स को संचालित करने वाले भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग भी की गई थी। हालांकि बाद में सैनिकों की जगह दोनों देशों के बीच भारतीय नागरिक कर्मियों की तैनाती पर सहमति बनी थी। अब महज 2 साल के भीतर मुइज़ू ने तुर्की की नेवी के कर्मियों को मालदीव में आने की अनुमति दे दी है। वहीं देखा जाए तो मुइज़ू ने तुर्की से सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में तेजी दिखाई है। पहले तुर्की से ड्रोन खरीदे गए और अब युद्धपोत मिल रहा है। इसी के साथ ही मालदीव के 19 नौसेना कर्मी तुर्की में प्रशिक्षण ले रहे हैं। जहाज आने के बाद तुर्की के सैन्य विशेषज्ञ मालदीव पहुंचकर प्रशिक्षण देंगे। इस पूरी प्रक्रिया से साफ है कि तुर्की केवल सहयोगी भूमिका नहीं निभा रहा, बल्कि वो हिंद महासागर में स्थायी प्रभाव की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि मालदीव जैसे छोटे देश को इतने भारी सैन्य उपकरणों की जरूरत क्यों है? क्या वाकई कोई खतरा है, या फिर ये सब केवल आंतरिक राजनीति और वैश्विक ताकतों के बीच संतुलन साधने की कोशिश है? भारत के लिए ये स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है। एक और चीन पहले से ही श्रीलंका में बंदरगाहों के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है। वहीं अब तुर्की भी हिंद महासागर में कदम रख रहा है। अमेरिका पहले से ही डियागो गार्सिया के जरिए इस क्षेत्र में सक्रिय है। इस तरह से भारत के चारों ओर सामरिक घेरा बनता जा रहा है। वहीं मालदीव में सोशल मीडिया पर अब मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि मुइज़ू आखिर किससे देश की रक्षा कर रहे हैं? क्या वाकई भारत या श्रीलंका मालदीव के लिए खतरा है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है जिससे घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभाव बनाया जा सके? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तुर्की का ये तोहफा मालदीव की सुरक्षा के लिए कितना जरूरी था। लेकिन इतना तय है कि हिंद महासागर में चल रही ये सामरिक उठापटक अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां भारत को अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए और भी सजग रहना होगा। तुर्की और मालदीव के इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।